हेलो माय अम्निफायर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अम्निफाई। तो फटाफट से आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए, मुझे भी पता है। तो सबसे पहला कमेंट जो मुझे अभी सबसे ऊपर था, मतलब, और मैं पहले ही शुरू में बोल दूँ यार कि इतने दिन हो गए मैंने वैसे रिप्लाई नहीं करा, तो कई बार ना कमेंट्स खो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इन केस मैं किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ, किसी का ज़रूरी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ एक काम करना, वापस से उसको ना हाईलाइट कर देना एक बार, मतलब दोबारा से कॉमेंट कर देना कि अमन इसका प्लीज़ रिप्लाई दे दो, ठीक है। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले है, देखो आप मुझे अपना नाम बताना। शायद मैंने आपका नाम आपसे पहले भी पूछा था, सिंगा, सिंगा POEE। आपका नाम शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं आपका नाम भूल गई यार, प्लीज़ अपना नाम बताना। ये अच्छा वीडियो था, है ना, अच्छा था ना। मैंने सोचा यार कि मेरे वीडियोस में ना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता यार, क्या बोरिंग 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 है ना। और इसमें मैंने पढ़ाई वाला कुछ ना कुछ डाल दिया, अब इसमें एलिमेंट डाल के टच डाल दिया है। सो आई वॉज थिंकिंग कि जो कुछ है मेरे पास, मान लो कभी कभार मान लो वो गुम हो गया फ़ोन से, है ना, फिर मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी कभी। सो कुछ एक दो वीडियोस पड़ी थी, कुछ ऐसे कुछ पिक्चर्स पड़ी थी, तो मैंने सोचा यार कि चलो यार इसमें डाल देते हैं। और बस मेरे पास यही है यार, एक कमरा है और कुछ और दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा बाहर का छत दिखा देती हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास दिखाने को। दिस इज़ माई लाइफ, और वही मैं आपको शो करती हूँ। तो आप भी सोचते हो ना यार कितनी ज़्यादा शी इज़ सो मच बोरिंग पर्सन। येस आई एम, एंड आई एम प्राउडली से आई एम अ बोरिंग पर्सन बिकॉज आई ट्रूली लव माई कंपनी। और ये कुछ अलग आंसर होगा, छोड़ो इस साइड में करते हैं। ओके, है ना, अच्छा था ना, बहुत खुशी हुई यार किसी को अच्छा लगा जान के। मुझे पता है बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डेफिनेटली अच्छा लगे, एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच रॉकी। या यस, मैं सेंटर में थी, मैं ऐसे गर्दन कटा के ना, ऐसे रख के गर्दन टिका के वहाँ पे खड़ी हूँ, मतलब हाँ खड़ी हूँ मैं, बैठी नहीं, खड़ी हूँ मैं, यस। उस टाइम में पता नहीं चलता है यार, जब ना वो फेयरवेल पार्टी में हम अपने टीचर्स को बुलाते हैं, फिर उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देना होता है, तो क्लास इतनी बड़ी होती है, आधे बच्चे तो दिखाई भी नहीं दे रहे, देखो। तो फिर हम जगह बनाते हैं ढूंढ ढूंढ के कि भाई हम बीच में से फंस फंस के ना अपनी बस फोटो, जो हमारी भी एक फोटो आ जाए। तो ये चीज़ होती है। इस टाइम पे आई वॉज हेल्दी, है ना, बट अभी भी मुझे लग रहा है टच वुड, अब मेरा अंदाजा है, पता नहीं कितना सा सही कितना सही नहीं है, वो तो जो दूसरे इंसान को पता चलता है देख के। आई एम फीलिंग कि आई एम आई गेस आई एम गेटिंग इट। और इससे मुझे लग रहा है, क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना द क्लोथ्स आई वेयर, तो वो टाइट हो रहा है। सो आई गेस अंदाज़ा, आई एम अंदाज़ा लगा रही हूँ, इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, पर मुझे लग नहीं रहा कि मेरा वेट बढ़ रहा है, बट आई कैन सेंस कि मेरा वेट बढ़ रहा है। और टच वुड अगर बढ़ जाए, ट्रस्ट मी, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स अगर मेरा वजन बढ़ जाए, क्योंकि मैंने बहुत पैंतरे बनाए, पर मेरा जो वजन है, जो मेरा वेट है, वो नहीं बढ़ा। सो दोबारा से आई एम ट्राइंग टू गेन दैट। रॉकी में नहीं उठ पाई यार, मैं बहुत ज़्यादा बेशरम इंसान बन चुकी हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरी सुबह आँख खुलती है और मुझे लगता है और ये टाइम हो रहा है, ये मेरे 3:30 बज रहे हैं, मुझे कोई होश नहीं है। और जो मिस्टर जैक्सन है वो भी पूरे खट्टे मार के आराम से सो रहे हैं, उसको भी कोई होश नहीं है, वो भी नहीं आज बोला कि अगर चलो वो ही बोल पड़ता, मैं वही आवाज़ करने लगता, मेरी आँख खुल जाती, बट नहीं, वो मस्त सो रहा है। और एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं वो छत पे जाके दिखाऊँ ना, तो लिटरली इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। ठंड में तो ये लिपट के सोते रहते हैं, पता नहीं चलता। और मुझे शर्म भी आ रही है, मेरे चेहरे में बिल्कुल शर्म दिखाई नहीं दे रही है, बट मुझे वाकई में बहुत शर्म आ रही है, ट्रस्ट मी, कि मैं नहीं उठ पा रही। अभी मोटर बंद हुई है हमारी, तो आवाज़ जो है वो अभी आपको मेरी अच्छे से बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो ठीक है। तो आप भी उठो, वेरी गुड, उठो यार। और मुझे खुद पे बहुत शर्म आ रही है, मैं क्यों नहीं उठ पा रही। अब जब तक मेरा भाई नहीं घर पहुँचेगा ना, मतलब वो मेरे नानी के घर से वापस नहीं आएगा, तो जैक्शन तब तक सुधरेगा नहीं, और वो तब तक, जब तक वो सुधरेगा नहीं, तो मेरी ऐसा ही मेरे साथ बीतने वाला है। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब जाग के बैठूँ, मैंने ना कोशिश भी करी कि चल मैं आंखें खोल के रहती हूँ कि चल 3:30 बजेंगे मैं उठ जाऊँगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। लेट्स सी क्या बनता है। एंड रॉकी, एक चीज़ प्लीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लो, आर नॉट फॉर इंडियन सिटीजन, नहीं, आर ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन सिटीजन के पास नहीं है, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, तो वो उनके पास है। अदरवाइज ये जो और जो फॉरेनर्स आते हैं उनके पास ये राइट नहीं है, ठीक है। और इनके बिना जो भी फंडामेंटल राइट्स आपके बचेंगे वो सबके लिए है, बीट अ फॉरेनर, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो आपका इंडियन सिटीजन है, तो वो सबके लिए आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको यहाँ से करेक्ट कर लेना। और आपका आंसर एकदम करेक्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट से ही पास होती है, गुजरात,
देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये कुछ 8 ऐसे राज्य हैं यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं, और यहाँ पे पढ़ाई वाला टॉपिक आ गया, कोई ना, छोड़ो। ओके, मुझे आपके ना प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसको प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, इट्स PISACH, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, बट लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। 4 मंथ्स रिमेन है, प्लान कर रहा था सोशियोलॉजी एथिक्स खत्म करूँ या मेंस के अदर सब्जेक्ट्स या फिर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, यही गाना चला के सो गया। देखो मैंने कुछ गलत रीड करा तो उसके लिए आई एम सॉरी। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यार कि मेरे जीएस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, 4 तो मेंस के जीएस पढ़े हैं, एसए का पेपर पढ़ा है, फाइन, उसके बाद मेरा ऑप्शनल पढ़ा है। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बट देना चाहिए वैसे, चलो वो एक बात की बात है। लेकिन फिलहाल ना आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन तब बनती है आपकी जब आप एक बार ना प्रीलिम्स के जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स है ना वो पढ़ लेते हो कि अच्छा ज्योग्राफी में ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये सब कुछ होता है। क्योंकि मेंस में क्या काम आता है, मेंस में जो आप नॉलेज गैदर करते हो ना व्हाइल स्टडिंग फॉर द प्रीलिम्स, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपके प्रीलिम्स के काम आएगी, नहीं, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, फाइन। अब अगर प्रीलिम्स में फर्क क्या, देखो साइक्लोन का टॉपिक है, कुछ साइक्लोन्स के रिगार्डिंग चल रहा है, आपने ज्योग्राफी में साइक्लोन के रिगार्डिंग पढ़ा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा, टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा। सो प्रीलिम्स में ना दे विल आस्क की बताओ सेंटर में लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, क्या होता है, कितने डिग्री क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सब कुछ पूछेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिम्स के अंदर। बट अब मेंस में क्वेश्चन आएगा कि साइक्लोन्स के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इस चीज़ के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर, मानो 2 चीज़ें आ गई, तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मेंस में कंटेंट चाहिए ना, उसके लिए आप ऑलरेडी टेम्पलेट्स प्रिपेयर कर लो, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं दिखा दूंगी जब मेरी फाइनली कंप्लीट हो जाएंगी ना। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना पिछले अटेम्प्ट्स में थोड़ा ये नहीं करा प्रॉपर्ली, अब मैं थोड़ा यू नो आई एम वेरी सीरियस पर्सन राइट नाउ। अब मुझे ये है कि एक उम्मीद लेके चल रही हूँ कि शायद मुझे मेंस लिखने का मौका डेफिनेटली मिल जाएगा इस साल। देखो मैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हूँ, बट ऑल्सो आई एम नॉट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ वेरी बैलेंस कॉन्फिडेंट पर्सन। अपनी मैं मेहनत कर रही हूँ, कर्म का मैं नहीं सोच रही, बट येस थोड़ा विजनरी होना पड़ता है, थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड हमें सोचना पड़ता है। सो उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आई एम थिंकिंग कि मेरा जो है ना मुझे इस बार डेफिनेटली मेंस लिखने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मैं मेंस लिखने वाली हूँ। सो अगर मैं मेंस लिखने वाली हूँ तो उसके लिए मुझे टेम्पलेट्स चाहिए। सो मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं एक बार सबको चेक कर रही हूँ, और उनके बेसिस पे मैं कहीं यूट्यूब वीडियो से नहीं कुछ भी देख रही हूँ, खुद से करने का ना एक अलग ही चीज़ होती है। बाद में सब कुछ अवेलेबल है, वो हम देख सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पेपर्स को देख रही हूँ, और जो मैक्रो थीम्स है, नॉट माइक्रो, जो मैक्रो थीम्स हैं, आई एम आइडेंटिफाइंग दैट, उनको आइडेंटिफाई कर रही हूँ, और आई एम ट्राइंग कि मैं उनके टेम्पलेट जो है ना वो क्रिएट करूँ। फॉर एग्जाम्पल अब कल को कोई साइक्लोन पे क्वेश्चन आता है, या कोई माउंटेन की फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, या पेनिनसुलर प्लेटो पे कोई क्वेश्चन आता है, या कोई फ्लड्स पे क्वेश्चन आता है, या कोई किसी मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है, या इकोनॉमी में कोई जीडीपी पे क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक में कोई बायोटेक पे क्वेश्चन आता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनके टेम्पलेट्स क्रिएट कर रही हूँ कि भाई दिस इज माई इंट्रो, ये मेरा इंट्रो रहने वाला है, कहीं पे कुछ डेटा इकट्ठा कर लिया, कुछ रिपोर्ट इकट्ठी कर ली, तो मेरी बात जरा ध्यान सुनो, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रीलिम्स में जो आप देखते हो ना कि इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये डेटा आया, तो वो आपने सिर्फ पढ़ लिया प्रीलिम्स में, लेकिन उसको मेमोराइज आपको करना पड़ेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका मेंस का सिलेबस है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स कर रहे हो ना, बीट ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेंस में बहुत हद तक ओवरलैप करते हैं, जो कि मेजर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। अब आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, ये कुछ आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन ही आपकी फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इनको फिलहाल के लिए आप साइड कर सकते हो, बट आपकी जो ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, ठीक है, इकोनॉमी है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस आपके मेंस में आएगी। तो पहले ना प्लीज़ ये वाले सब्जेक्ट्स को आप कवर अप कर लो, सो दैट कि आप इसके जो प्रीलिम्स हैं उसके क्वेश्चंस लगाने लग जाओ, और फिर आप मेंस पे स्विच करो। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना आप अपने सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो कि भाई पहले मैंने ज्योग्राफी कर दिया,
सो इसको कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसके मैं ज़रा प्रीलिम्स वाले PYQ भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, एंड उसके बाद आई विल स्विच टू द मेंस क्वेश्चन ऑफ द सेम सब्जेक्ट, राइट। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। एंड एक और चीज़ यार, और मुझे भी यहाँ पे स्पीड अपनी खुद को भी मुझे उठानी पड़ेगी। मुझे भी पता है कि अभी इतना धीरे चल के काम नहीं चलेगा। वैसे कहते हैं कि जीतता ना वही है जो बिल्कुल धीरे चलता है ना। इतना एकदम स्पीड बढ़ाने का फायदा नहीं है, धीरे धीरे चलो, कहीं पर रुको मत। एकदम से भाग के चलोगे और फिर रुक गए, फिर प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो हमें खरगोश बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अभी ये सोच रही हूँ कि रोज़ डेडिकेटेड ना 2 घंटे 2 आवर्स जो है मैं अपने ऑप्शनल को दूँ। अपनी आपकी भी ऑप्शनल में जो है वो यूनिट्स होंगी, तो ऑप्शनल को भी प्लीज़ ध्यान दो। एटलीस्ट अगर ज़्यादा नहीं, फ़ोन गिर गया था बच गया अभी अगर ज़्यादा नहीं तो प्लीज़ पेपर 1 को एक कर लो अच्छे से, क्योंकि पेपर 2 फिर हो जाता है फाइन। और एथिक्स अभी मत करो, थोड़ा लेट ही करना उसको, क्योंकि पहले आपको ज़रूरी है आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना। जब आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे ना, देन स्विच टू दी PYQs उसके प्रीलिम्स वाले, ठीक है। एंड फिर उस टाइम भी आप अपनी एथिक्स को करना, आपको हो जाएगा कि अच्छा ये मेरा सेक्शन जो है वो निकल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी कभी कोई दिक्कत आती है, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू पीपल, ऑलवेज हियर टू गाइड यू पीपल। अब जितना मुझे आता है हमेशा बोलते एक 1% क्यों नहीं आता हो, मतलब वो भी मैं आपको आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी, फाइन। तो आई होप मैं आपको आंसर कर पाई हूँ। तो ये दंगल दिमाग में चलता ही रहेगा, मेरे भी चलता रहता है कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, हाँ ये भी पढ़ा मेरा, वो भी पढ़ा। फर्स्टली अपने दिमाग को शांत करो। जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली अपना एक ब्रॉड एक टारगेट जो है खुद को असाइन करो कि एक मंथ के बाद इतनी चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं ब्रॉड जो मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको फील हो जाएगा कि अच्छा यार 1 महीने मेरा ये कंप्लीट हो रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि इस पूरे मंथ में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तब थोड़ा आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स में चलते रहेंगे, फाइन। तो आई होप मैं आपको इस चीज़ का आंसर कर पाई हूँ। तो ज़रूर बताना अगर मैं आपका आंसर कर पाई। और वीडियो वैसे स्ट्रेच जाती है यार मेरे बोलते बोलते। अगला कमेंट हमारे पास है, वेट, और उस दिन विकास, आई एम सॉरी यार, कई बार ना अनदेखा हो जाता है, नहीं पता चलता, कुछ गलत इंसान पढ़ लेता है, लैंग्वेज में फ़र्क पड़ जाता है, हम कुछ अलग मतलब समझ लेते हैं चीज़ों का। मैं चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अपनी स्पेक्ट्रम से करती हूँ, बट उसकी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, ठीक है, वो मैं नहीं करती हूँ। मतलब 1947 से पहले तक मैंने अपनी इसी से करी है, स्पेक्ट्रम से करी है। कोचिंग की कुछ क्लासेस भी ली है मेरी, बट मैंने मोस्टली इसी पर डिपेंडेंट में रही हूँ। बट जो मेरी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है ना, मेरी ऑनेस्टली टेलिंग, हमारे ना एक टीचर थे कोचिंग में, तो वो सर ने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया था। तो उन्होंने साथ साथ में नोट्स बनवा दिए थे, वो डिक्टेट कर रहे थे एंड हम उसको लिखते थे। मैं उन्हीं पर रिलाई कर रही हूँ, मैं फालतू सोर्सेज में नहीं घुस रही। मैंने एक बुक भी ली थी मॉडर्न की पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की, बट वो बेकार निकली। बट अगर आपको स्पेक्ट्रम से करना है आप कर सकते हो, बट इतना याद रखना कि जो 1947 के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है ना विकास, वो आपकी मेंस में आती है, ठीक है, GS 1 में मेंस में आती है, और 1947 तक आपको आपकी प्रीलिम्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद चेतन, इससे पहले एक कमेंट था आपका, मैंने उसको पूरा पढ़ा था, मैं समझ गई थी क्या व्हाट यू ट्राई टू कन्वे, एंड ट्रस्ट मी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। आई वाज सो इमोशनल उस टाइम पे व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, लिटरली मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, तो अभी भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। होता है यार, मतलब मैं खुद कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड इनफ कि यस मुझे सपोर्ट मिल रही है, मेरे पेरेंट्स की मिल रही है, खास करके मेरे फादर की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो आई एम सो मच ब्लेस्ड, तभी मैं यहाँ पे बैठने की हिम्मत कर रही हूँ। तीसरी बार बैठी हूँ मैं यहाँ पे, इस प्रिपरेशन को करने बैठी हूँ। मेरे जो फादर हैं वो कभी नहीं कहते कि दैट गो एंड अर्न समथिंग, नो, ही नेवर सेज लाइक दिस। वो कहते हैं कि नहीं, जितना मुझसे हो पा रहा है आई एम प्रोवाइडिंग यू, जस्ट स्टडी, गिव टाइम, कि कल को फिर ये गिल्ट ना रहे कि हमने टाइम नहीं दिया। मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, एक बार मेरे मुंह से निकलने की देर है, आई एम ब्लेस्ड इनफ, इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में यार। पेपर हो ना हो मेरे लिए मायने नहीं रखता, बट जो मेरे पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट है, जो मेरी फैमिली की मुझे सपोर्ट है ना, वो बियॉन्ड है इन सब चीज़ों के। सो आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे पास इतनी सपोर्ट मुझे देखने को मिल रही है, और ये पॉसिबल तभी हो पाया। देखो जब फिजिकली आई वॉज नॉट वेल, तब भी मुझे देखने को मिला यार कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, ठीक है। एंड उसके बाद जब मेंटली मैं बिल्कुल ही मेरा ब्रेकडाउन हो चुका था इस इन एग्ज़ाम्स की वजह से भी, तभी मुझे समझ में आया कि फैमिली इज़ आवर स्ट्रेंथ, फैमिली इज़ आवर ट्रू स्ट्रेंथ। जो चीज़ हम बाकी हम असल में अर्न करते हैं ना, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मतलब वो
हर कीमत से परे है, दैट इज़ योर फैमिली, योर पेरेंट्स। तो ये चीज़ है। तो बहुत खुश हूँ मैं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास मेरी फैमिली है ना, आई हैव एवरीथिंग विथ मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट्स ऑल। इंसान के पास ज़िंदगी है और उसके लव्ड वंस हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी ब्लेसिंग उसके पास ही है। और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। पहले मुझे बहुत रहता था डिस्पिरेशन, ऑब्सेशन मेरा अब नहीं है, इट वॉज माई ऑब्सेशन। मुझे इतना ऑब्सेस्ड हो गई थी मैं इस चीज़ से कि यार मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्योंकि जब फिर वो नहीं मिला तो जिस तरीके से मैं उसके पीछे एक जुनून चढ़ गया था, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट भी करा, तोड़ा भी। लेकिन अभी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कभी मेरा ना हुआ, मैं टूटूंगी नहीं, मैं एकदम टूटूंगी, दुख मुझे होगा, बट मैं संभल जाऊंगी। लेकिन मैं उम्मीद तो ये करती हूँ कि मेरा हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग रख के मैं फिर भी चल रही हूँ, एक बार दोबारा कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद पता नहीं, बट जो इन चीज़ों में मुझे देखने को मिला, इन चीज़ों से मुझे मिल गया, इन फेलियर्स ने मुझे दे दिया, वो मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट दे दी, मुझे इतना रियलाइज़ करा दिया दैट व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन आवर लाइफ, व्हाट्स देयर वैल्यू इन आवर लाइफ। सो और मुझे नहीं लगता कि मैं घर में रह के कुछ डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरी मेंटल हेल्थ एकदम से कि सबको चाहिए। मैं बस एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी दैट आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, एंड उसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा आई एम ग्रेटफुल। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस इंटायर यूनिवर्स। और यार देखो, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू चेतन, गॉड ब्लेस यू। बस यही वर्ड्स हैं यार, आप समझ पा रहे हो कि नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू, यही वर्ड है मेरे पास बस बोलने को आपको। ऑलवेज बी हैप्पी, बी ऑप्टिमिस्टिक। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, ठीक है, तो जितना हमारे पास है हमें उतने भी खुश होना चाहिए। कंपैरिजन हम करते रहेंगे तो इंसान डूब जाता है, ठीक है, अपनी खुशियों को भी देख नहीं पाता। सो छोटी से छोटी खुशियों को एंजॉय करना मैंने सीख लिया है। अब देखो मैं बताती हूँ कि अगर एक दिन में ना मेरे टारगेट्स, मान लो मैंने 4 टारगेट सेट करे और मेरे 5 हो जाएं, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना कि पता नहीं मुझे रब मिल गया, पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया। और अब से एक बात याद आई, ये मैंने आपका कमेंट पढ़ा था अभी शायद वही पढ़ रही थी पहले मैं। रुको, आपने सही उसका जवाब दिया है। कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है ना, कोई अपना, सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, बट जो रब है वो तो एक ही है। रब इज़ द जेंडर फ्री, कोई जेंडर नहीं है। मैं व्हाट आई बिलीव, देखो मैं किसी की यहाँ पे भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाने की कोशिश कर रही, बट व्हाट्स माई बिलीफ सिस्टम इज दैट कि जो रब है, जो अल्टीमेट गॉड है, जो अलमाइटी है, ये देखो कुछ स्पिरिचुअलिटी बीच में आ गया तो यू पीपल कैन स्किप, जिसको स्किप करना है। आई एम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन, तो इसी से मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, क्योंकि यार रब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पत्थर में बैठा जो कीड़ा है ना, उसको भी तो खाना मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सबूत ये कि डेफिनेटली जो गॉड है वो एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। देखो, मौत की कोई दवा नहीं है, ठीक है, डेथ की कोई दवा नहीं है। तो अगर डेथ की कोई दवा नहीं, तो डेथ एग्जिस्ट करती है, तो अगर करती है तो क्यों करती है? तो ये बहुत सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, आई नो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं। सो बट व्हाट आई बिलीव, व्हाट्स माई बिलीफ सिस्टम इज कि जो गॉड है वो जेंडर फ्री है, ठीक है, कोई जेंडर नहीं है। और वी कैन जस्ट फील, ना तो हम उनको हिम बुला सकते हैं, ना हम उनको शी से, ही और शी से हम उनको डिनोट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। सो मेरा यही मानना है, वो हर जगह है, ठीक है। बस यार पत्थर में भी इंसान, मतलब कीड़े को वो खाने को देता है, वो रब है। और किसी भी उसको नाम से बुला लो, बट एक कॉमन फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, उसी के आगे प्रेयर करते हैं। तो यही चीज़ है। और बाकी के फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स उठाते रहते हैं कि यार ये नहीं, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे बोलना नहीं चाहती ओपनली, क्योंकि ये यार ऐसा मुद्दा है, जो रिलीजन होता है वो इंसान के कैसा मुद्दा होता है ना, कि कोई इंसान नहीं सुन सकता उस चीज़ के ऊपर। तो मैं किसी की भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एंड आई एम लिटिल क्यूरियस चेतन, यू सेड ना कि जो बबल था वो बर्स्ट हो गया है, सो आई एम लिटिल क्यूरियस टू नो अबाउट द सेम। देखो मैं फिर बोलूँगी, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। Who am I to question anyone's belief? I'm no one, right? मैं अपने बिलीफ तक ही रह सकती हूँ। धर्म शायद ये कहता है, शायद क्या यही कहता है कि देखो, रिस्पेक्ट योर ऑन रिलीजन, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। खुद का अगर बड़ा है तो अपने तक रखो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद के रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो डजेंट मीन कि आप दूसरे को नीचा दिखाओ। उनका बिलीफ सिस्टम है ना, उनको करने दो, आप उस प्रैक्टिस को फॉलो मत करो, यू डोंट फॉलो दैट कल्चर, ठीक है। कीप योर बिलीफ अपने तक,
और डोंट इम्पोज एनीथिंग, ठीक है? ना ही इम्पोज करो और ना ही डिसरिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट जो वो कर रहे हैं आप अपना करो. सो दैट्स व्हाट माई फिलोसफी रिगार्डिंग रिलीजन. सो आई मे डिफर, आई दैट्स ऑल. तो कुछ नहीं है. तो चेतन, आई एम लिटिल क्यूरियस अबाउट दैट कि you got my point कि what I'm trying to ask from you, so you got my point I guess. So that's समझ गया I guess. चेतन, आपका कमेंट था यार मैं क्या करती हूँ, मैं पागल हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ चला गया. अरे यार ये मुझे गुस्सा आता है, मेरे हाथ नहीं टिकते यार. एक मिनट, वेट अ मिनट, मेरे हाथ टिकते नहीं है. हाथ टिकते नहीं है मतलब, और बाकी आप पंजाबी सीख रहे हो ना. बहुत अच्छा है यार. टिकते मतलब हाथ नहीं टिकते मतलब यू नो क्या मतलब स्टेबल नहीं रह पाते हाथ मेरे ना, हिलते रहते हैं. हिलते मतलब मुझे आदत है मतलब. यस यही था आपका, यस यही क्वेश्चन ही था, मतलब क्वेश्चन ही कमेंट था. सो चेतन डेफिनेटली बहुत फनी से है ना. मैं 9th क्लास में ना मैंने तांडव करा था और मुझे रोल मिला था काली माता का. फाइन. उसमें हुआ ये था, फनी चीज़ ये हुई थी. देखो हमारा ना फंक्शन स्टार्ट हुआ बहुत लेट क्योंकि उस दिन बहुत बारिश थी और उस टाइम पे हमारे स्कूल वालों ने स्कूल में फंक्शन करवा लिया, ऑडिटोरियम में नहीं करवाया. और क्योंकि स्कूल का खुद का कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस टाइम पे, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से ना वो मतलब जहाँ पे पहले होता है वहाँ पे नहीं करवाया, तो स्कूल में स्टेज वगैरह बनवाया ऐसे टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो वहाँ पे करवा दिया. और बारिश होगी बहुत सारी. अब सुबह हमें तैयार करके बिठा दिया, अब मुकुट वुकुट सब लगा दिया, बालों में सुइयाँ चुभती हैं मुकुट की, इतना वजन नहीं सहा जाता है ना, टिकता नहीं है मुकुट. तो उन्होंने पता नहीं कहाँ सुइयाँ घुसा के मेरे तो सर में बहुत पेन हो गया, बहुत ज़्यादा. जब पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बोला यार कि मेरे ना सुइयाँ ढीली कर दो कि मेरे से पेन नहीं बर्दाश्त हुआ, सर में चुभ रही हैं सुइयाँ यार इतनी. पता नहीं कितनी सारी पिन्ने लगा रखी थी मेरे सर में उस मुकुट को टिकाने के लिए क्योंकि वो टिकता नहीं है. तो ठीक है, मैंने ढीला तो करवा लिया. अब फंक्शन हो गया स्टार्ट और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरा जो मुकुट है वो ढीला है. अब मेरी आगे परफॉर्मेंस की बारी. अब मैं गई और पहले झटके में मतलब एक पहला एक ऐसा कुछ सीन था, मतलब कुछ ऐसे करके, तो वो एक ऐसे करके कुछ आया और पहले उसमें जो मुकुट मेरा गया. और एक प्रॉब्लम मेरे कान में ये रखी, जिसने मेरा कान बिंदा ना, मैंने बिंदवाया 8th क्लास में आके, मुझे बहुत डर लगता था. तो उसने मेरा कान गलत बीन दिया, उसने कुछ और गलत पॉइंट पे बीन दिया. तो हुआ क्या कि मेरे जो स्किन है उसमें पहले तो फंस गया मेरा इयररिंग जाके, ठीक है, क्योंकि मेरी बिल्कुल छोटे छोटे से वो इतना मोटा कैसे भी उन्होंने डाल दिया, मुझे रुला धुला के मेरे कान में फंसा दिया. अब वो मुकुट गिरता है और वो मुकुट फंसता है और जाके मेरे उस इयररिंग में, और उसको और जाके मेरे मांस में ना यू मतलब टिड्डा कान बिंदा हुआ है, ठीक है. वो बीच में जा रहा है, वो बीच में चला गया और उसके बाद वो मुकुट लमकता रहा ऐसे, मतलब यहाँ पे रहा और फिर वो पूरा नीचे गिर गया. फिर उसके बाद मेरे कान में जो खून निकला जो निकला सब कुछ, तो ये था. और उसके बाद ये भी था कि ना पहले तो मैं बताती हूँ फनी चीज़ ये हुई थी उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है. आई वॉज लाफिंग. नील लिया, पहले मुझे नीला कर दिया, फिर याद है कि नहीं हम तो काली माता बना रहे हैं यार, तो नीले तो शिव जी करने हैं. फिर उन्होंने क्या करा, फाउंडेशन ली, ठीक है, और जो आईलाइनर होते हैं उसको मिक्सअप करा और फिर पूरा पूरा वो करा गया. तो मुझे आज भी पता है बारिश पड़ रही थी ऊपर से, पता नहीं कहाँ से बिजली कटक रही थी. एंड आई कांट एक्सप्रेस, मतलब हाँ. तो फनी आपको लग रही होंगी पिक्चर है ना, तो ये चीज़ है. और भी फनी चीज़ें थी. और जो वो एंकरिंग वाली फोटो मैंने आपको दिखाई थी उसमें ये हुआ था कि पहले तो मैं स्कूल ड्रेस में करी, अब मेरी भांगड़ा की परफॉर्मेंस आने वाली थी, तो उधर मुझे एंकरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उधर मैं फटाफट से अपने पहले हम मेकअप नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो बिल्कुल स्कूल ड्रेस में सिंपल ही करना है, अब मेकअप भी जरूरी है, टिक्का विक्का लगाना है, सब कुछ करना है और परांदा वरांदा पहनना है, ड्रेस वगैरह पहनी, चुन्नी वुन्नी सेट करे, सब करना है. तो उधर मैं भाग रही हूँ कि मेरी एंकरिंग का टाइम हो रहा है, उधर भाग रही हूँ कि मेरा भांगड़े का टाइम है. सो मैं बता नहीं सकती वो क्या, वो एक दौड़ लगी हुई उस टाइम पे. आई कांट एक्सप्रेस दैट. तो कुछ और चीज़ें मिली ना, डेफिनेटली शेयर विद यू पीपल. सो यस डेफिनेटली माई जो फोटोग्राफ्स आर लिटरली दे आर वेरी 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 फनी, बहुत ज़्यादा हिलेरियस है ना. रीजनिंग रील्स कहाँ से हो, तो रीजनिंग रील पहले तो प्लीज़ आप मुझे अपना नाम बताना. और मैं पिंजौर हरियाणा से हूँ, ठीक है, हरियाणा. यस आई एम फ्रॉम हरियाणा. ओके, तो आपका हो गया रीजनिंग. प्लीज मुझे अपना नाम बताना. AB3K मोटिवेशन. वेल डन, थैंक यू सो वेरी मच. प्लीज आप भी मुझे अपना नाम बताना. अपना नाम बता दो यार ताकि मुझे याद रहे और मैं आपको वैसे ही नाम से एड्रेस कर पाऊँ, ठीक है. एंड रॉकी,
यस, मैंने इंक्लूड कर दी ट्रिक्स डेफिनेटली। वो मेरे नोट सिखाने आई थी और मैं बता नहीं सकती यार, मैं बैठी पढ़ रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी थोड़ी सेटिंग हो रही है पढ़ने की, मतलब वो डिसिप्लिन बन रहा था। मैं बैठी और मेरे पैरों से क्या किया, वो जो पता नहीं यार हमारे कहाँ से चूहियाँ घुसाती हैं यहाँ पे, समझ नहीं आता। अब जो मेन गेट होता है ना, उसमें साइड में हम कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि वो खोल लेंगे तो फिर टूट जाएगी दीवार, तो वहाँ पे स्पेस होती है। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के इतनी ऊपर जो है वो चूही आ गई और मेरे पैरों से कोई सीधा, मैंने चीखे मारी, मैं बता नहीं सकती उस टाइम पे मेरे हालात क्या हो रहे थे। ना तो मैं रूम छोड़ के भाग सकती हूँ क्योंकि रूम छोड़ के जाऊंगी तो वो कहीं और घुसेगी तो पता नहीं चलेगा, तो उसकी मुझे राखी रखनी पड़ रही थी, मतलब उस पर नज़र मुझे रखनी पड़ रही थी। एंड उसके बाद जो मेरे फादर हैं, जो मेरे डैडी हैं, वो चले गए पिंजरा लेने। अब जौन मुसीबत पड़ी मेरी जान को यार कि मैं क्या करूँ, तो उस दिन तो बड़ा पंगा हुआ यार चूही की वजह से। तो वो वाक्य मेरे नोट्स लेने आई थी तो वो मेरे नोट, उसको भी एग्ज़ाम देना होगा यार, उसको भी यूपीएससी सीएससी देना होगा, तो वो मेरे नोट्स लेने आई थी। पंजाबी वर्ड्स, यस, खिलारा पाना, मतलब हाँ वो खिलारा मतलब कि गंद पाया होता है मैंने, बिखारा होता है सामान। एंड किनिया हम बोलते हैं, जो ये बारिश होती है, जो मी होता है, इसको जो बूंदें पड़ती हैं, इसको हम लोग किनिया बोलते हैं पंजाबी में, कि किनिया पड़ रही हैं। ओके प्रदीप, यस, यू वांट टू ज्वाइन माय चैनल, प्लीज रिप्लाई। देखो, अगर आप, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेलीग्राम चैनल प्रदीप, तो आई शेयर द लिंक, मैं आपके कमेंट में उसका जो लिंक है वो पिन कर दूंगी या पोस्ट कर दूंगी आपके कमेंट में बिलो जो ऑप्शन है रिप्लाई का, ठीक है। तो प्रदीप, तो कुछ आपकी क्यूरी होगी सो यू कैन डेफिनेटली फील फ्री टू शेयर विद मी, यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। तो हमसे शेयर कर सकते हो प्रदीप। ओके सो विकास, यस ये कुछ मेमोरीज हैं, ये शिमला की है, व्हेन आई वाज इन शिमला। तो ये शिमला का ना जो बड़ा फेमस है वहाँ पे जो माल रोड है, तो उस जगह की है ये, रात की। बहुत बहुत अच्छा वेदर रहता है वहाँ पे, सो बहुत मज़ा आता है। सो उस टाइम पे बनाई थी। और एक दीदी है ये मेरे रूम के बिल्कुल सामने रहते थे, तो ये जॉब करते थे, तो इनके साथ में आई वेंट देयर, तो थोड़ी सी मस्ती के लिए, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड की गई थी, तो कुछ यादें हैं, है ना। ओके देन, यस रॉकी, आपने पहचान लिया यार मैं सुक्की हड्डी तो हूँ, मतलब दुनिया बोलती है, मैं खुद ही बोलने की खुद को, तो मैं दूर से चमक जाती हूँ कि अच्छा ये है अमन जो ऐसे दिखेगा ना बिल्कुल, तो वो है अमन। ओके सो चेतन, या पीपल, या यू आर राइट, लोग नहीं सोचते बोलने से पहले, लेकिन यार फिर मुझे लगता है कि यार अगर मैं भी उनकी तरह पेश आने लगी तो उनमें मुझ में फ़र्क क्या रह गया। तो यार बस यार, ज़िंदगी है, जब तक जियो क्यों किसी के साथ में पंगे लेने में, तो ये कुछ इन चीज़ों पे मैं जी रही हूँ, क्यों किसी से पंगा लेना फालतू, क्यों किसी के साथ में नाराज़ रहना है, किसी को गलत बोलना, ठीक है समझा दिया एक बार किसी को अलर्ट कर दिया, और मैं पता है कैसे बैठी हूँ अभी, चौकड़ी मार के बैठी हूँ मैं मेरे लेग में पेन हो रहा है यार, मेरी बैक में बहुत लिटरली पेन हो रही है काफ़ी दिन से, जिस दिन से मैंने कुछ ज़्यादा ही झाड़ू पोछा कर दिया, जो वो चीज़ है। क्या बोल रही थी मैं, ये बोल रही थी यार कि दुनिया नहीं सोचती है बोलने से पहले, तो बोलने दो यार, इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है एक दिन, तो बस ये कोशिश कर रही हूँ मैं, कुछ ऐसी हम छाप छोड़ के जाएं यार कि हमारे मरने के बाद हमें दुनिया याद रखे। और आई नो मैं आपको बहुत ज़्यादा साउंड करती हूँ कि दैट कितनी ज़्यादा बोरिंग इंसान शी इज़, बट दैट्स माई ट्रू पर्सनैलिटी। क्या करूँ यार, जो कीड़ा है ना अंदर वो बाहर निकल ही जाता है, तो मैं कुछ नहीं सोचती कि मुझे क्या बोलना है, मैं सीधा फ़ोन उठाती हूँ, मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। और यार लोग वाकई में नहीं सोचते, बट यार मैं सोच लेती हूँ यार कि क्यों किसी को हर्ट करना, ठीक है, क्यों उनके जैसा ही बनना। सो आई यूज टू अवॉइड, बट कभी कभी ना मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं बोल देती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं डेवलप कर रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी नहीं मैं चुप रह पाती हूँ और मेरे मुंह से मैं कुछ बोल देती हूँ। तो आई यूज टू अवॉइड, इग्नोर, बट आई एम नॉट entirely सक्सेसफुल इन दैट, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाऊँ। सो ये चीज़ है। ओके रामवीर जांगरा, पहले तो प्लीज़ बताना आपका मेरा नाम सही प्रोनाउंस करो, और मैं रोज़ हमेशा इसलिए पूछ रही हूँ चीज़ को क्योंकि यार हमारा नाम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे स्पेशल चीज़ होती है हमारा नाम हमारे लिए, और दुनिया के हर एक नाम से इंसान को अपना नाम प्यारा होता है, ये साइकोलॉजी कहती है, ठीक है। तो इसीलिए किसी के नाम के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करती मैं कभी भी। मुझे अपना नाम बहुत प्यारा है, चेतन को अपना नाम बहुत प्यारा होगा, विकास को बड़ा प्यारा होगा, विकास को बड़ा प्यारा होगा, रॉकी को, स्केत को, रामवीर को, तो सबको अपना नाम बहुत प्यारा होता है, ठीक है। जैसे भारतीय अनुराग, सबको अपना नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है, फाइन।
तो अपनी आपने कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट का लिया है? तो रामवीर मैं बताती हूँ, मैंने ELS से कोचिंग ली है। ELS ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम एक इंस्टीट्यूट है आपका दिल्ली स्टेब्लिश, जिसका VSET सेंटर आपको ऑल अक्रॉस द इंडिया आपको देखने को मिलेंगे, और उसी का एक VSET सेंटर आपको शिमला में देखने को मिलेगा। तो ELS के VSET सेंटर से हमारी लाइव क्लास आती थी ELS से, मतलब जो दिल्ली में बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं वही हमें लाइव आता था, तो वहीं से मैंने ली है। तो शिमला से ली है मैंने, पंथाघाटी शिमला रामवीर, तो मैंने यहाँ से ली है। मृत्युंजय आपकी एक इमोजी बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, तो मैं क्या रिप्लाई करूँ? आई हैव नो आंसर। मेडिटेशन देखो, कैन यू गिव मी 5 मिनट? सो हाउ कैन आई गिव यू 5 मिनट, मतलब हाउ कैन आई गाइड यू इन किस चीज़ में आई कैन गाइड यू? पहले तो प्लीज़ आप मुझे अपना नाम बताओ। मैंने देखा है बहुत जगह पे आपकी सिर्फ लाफिंग इमोजीज होती हैं, सो मैं उससे कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। सो मेडिटेशन, इफ़ यू हैव अ जेन्युइन क्यूरी प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर दैट क्यूरी, बट उससे पहले प्लीज़ मेंशन दैट क्यूरी मेडिटेशन, ठीक है? और उससे पहले भी अपना नाम बता दो यार, सो दैट कि मुझे पता लग जाए व्हाट्स योर नेम, हु यू आर, ठीक है? प्लीज़ यार बता दो, क्योंकि मैंने बहुत जगह नोटिस करा है कि आप सिर्फ एक ब्लैंक यू जस्ट पोस्ट लाफिंग इमोजी, तो उससे मैं कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेडिटेशन, ठीक है, प्लीज़ यार बता दो। और अगर किसी को बैकग्राउंड की वॉइस आ रही है तो यार एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, ठीक है? वो तो आएंगी यार, घर का मैटर है, घर में रहती हूँ मैं, तो वाजें यहाँ पे गूंजती रहती हैं, हमारे तो पूरे घर में वाजें गूंजती रहती हैं, खास करके हमारे जंक्शन की। सो विकास, हाँ यार ट्रिक बहुत डेंजरस होगी, मुझे दिमाग में यूं ही पड़ी। तो रुको यार, आवाज़ें कुछ ज़्यादा आ रही हैं, वेट अ मिनट। अरे यार कोई फ़ोन वन आया होगा ना, तो उसी की आवाज़ें इतनी आ रही नीचे से, तो बहुत आवाज़ गूंजती है हमारे घर में। आई एम सॉरी कुछ अगर आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और फ़ोन भी पता नहीं कहाँ से आवाज़ें खींच के लिए आते हैं। सो विकास ट्रिक बहुत डेंजरस थी, हम छिपकली वाली ट्रिक बना रहे थे, ठीक है? और आगे चूही है ना, आगे चूही। सो ये था। या इवन मुझे भी, मतलब इवन आई वुड लाइक टू विजिट दीज माउंटेन्स रियल लाइफ में। मुझे ना माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने शिमला को चुना था। चंडीगढ़ मेरे घर के पास है, मतलब आधा घंटा नहीं लगता यहाँ से जाने के लिए। यहाँ पे भी सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, एक से एक कोचिंग है, बट यार चंडीगढ़ मुझे नहीं पसंद इतना। आई डोंट लाइक, आई लाइक, एक मिनट फिर आवाज़ें आ रही है, रुको, चल गया। सो यार चंडीगढ़ मतलब मुझे इतना वो नहीं है, पसंद नहीं है। मुझे माउंटेन एरियाज बहुत पसंद है, हिल एरियाज बहुत पसंद है। तो मेरा कभी मन करता है यार, मैं तो घर पे बोलती हूँ यार कि मैं शिमला जा रही हूँ, मैं शिमला भेज दो यार, प्लीज़ भेज दो वापस, मेरा यहाँ पे मन ही नहीं लगता आके, मतलब यहाँ पे आने का मेरा मन ही नहीं लग रहा। तो मैं तो ना अपनी पूरी ज़िंदगी माउंटेन्स पे काटने को तैयार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मेरे पास ना अभी खुद के उस टाइम की कुछ वीडियोस नहीं है, मतलब एक आधी होगी तो मैं दिखा दूंगी। मेरे रूम तक ना, यार एक मिनट ना, ये आवाज़ें ने बहुत दुखी कर लिया, रुको। तो शायद विकास मैं आपको रिप्लाई करी थी, इतनी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, तो कुछ घर से कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करना। और मैं ये कह रही थी कि अगर आप कभी माउंटेन पासेस में आपने विजिट करा तो डू लेट मी नो, अगर मैंने करा आई डेफिनेटली लेट यू नो कि मैंने करा, बिकॉज आई जस्ट लव माउंटेन एरियाज। मेरा तो बस चले यार, मैं तो अभी भी वापस शिमला चले जाऊँ, बट क्या करूँगी वहाँ पे अकेले जाके। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरी जो आगे की ज़िंदगी गुजरे ना, वो पहाड़ी एरियाज में गुजरे सही वर्ड बोला ना मैंने, हाँ, मतलब वहाँ पे बिताऊँ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी। पता नहीं क्यों आई जस्ट लव दोज एरियाज, माउंटेन्स वाले ना, ठंडे ठंडे इलाके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस नहीं चलता यार, मतलब मैं तो कब की भाग जाऊँ शिमला। और मैं बताती हूँ, एक बार ना, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे रूम चेंज करे, जब मेरे मम्मा नहीं आए तो उससे पहले मैंने बहुत सारे रूम चेंज करे। बाद में मैंने एक जगह पे रूम लिया, वहाँ पे मेरे मदर के साथ में रही। तो मेरा एक रूम था, तो वो मतलब टॉप पे था ऊपर, तो ना बर्फ़ पड़ गई थी। तो बर्फ़ पड़ने के बाद ना कपड़े वपड़ों का सत्यानाश हो गया था, क्योंकि जिस दिन बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हुई थी उस दिन मैं कोचिंग चली गई थी, और जब वापस आ रही थी तो बहुत बुरी हालात हो गई थी मेरे कपड़ों के, बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। और कपड़े वहाँ पे काफ़ी मोटे भी पहनने पड़ते हैं यार, जब उस टाइम बर्फ़ पड़ रही होती है। सो चलो मैं कपड़े धो रही थी, मैंने मौसम सही हुआ तो मैं कपड़े धो के ना चल के कपड़े डाल देती हूँ बाहर, धूप निकल रही है अच्छी खासी, बर्फ़ पिघल गया काफ़ी हद तक। तो मैं अभी कपड़े वहाँ पे डाल रही हूँ ऐसे करके, मतलब ना ऐसे ऊपर रूम था तो वायर्स ऐसे लमक रही थी, मतलब
ऐसे लगी हुई थी, ठीक है। तो मैं कपड़े डालने जैसे ही लगी, मैंने 1-2 कपड़े डाले, जब मैंने वापस कपड़ा डाला एकदम से इतने सारे लंगूर वहां से भागे ना, बहुत लंगूर है, इतने बंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे उस एरिया में जहाँ पे मैं थी। लंगूर पे लंगूर, लंगूर पे लंगूर, इतनी लंबी लंबी तो उनकी पूंछियां हैं यार। तो बहुत मतलब डर भी था, फन भी था, सब कुछ था, और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। तो जब मैंने अपने मम्मा के साथ में रूम लिया तो मेरी कोचिंग तक इतनी सारी स्टेयर्स, आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी। मैं बस अगर उसकी वीडियोस वगैरह होंगी ना कुछ, आई डेफिनेटली शेयर। मतलब मैं तो ऐसे जाती थी, जाते जाते ऐसे, पर मेरी मदर थोड़ा कि यार बस कहाँ फंस गई है, बट नहीं, मुझे तो हैबिट हो गई थी और मेरा तो मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का यार, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत मन लग गया था मेरा शिमला में। बट चलो फ्यूचर में कभी मौका मिला, और अगर मैं कभी वहाँ पे जाती हूँ तो डेफिनेटली रिकॉर्ड सब चीज़ें रिकॉर्ड करके लाऊंगी आप सबके लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यार वहाँ के साथ में, बहुत सारी। एक वक्त था मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं मैगी पे जी रही थी कुछ दिन, तो बहुत सारी ब्रेड खा के जी रही थी मैं, जैम लगा के। जब ब्रेड जाम से पेट भर गया तो फिर रोटी आटा गूंदना सीखना पड़ा, कुकर की सीटी से भी डर लगता था उस टाइम पे। सब कुछ मैंने सीखा है, सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, तो आई डेफिनेटली शेयर। और मेरे कमेंट्स गुम हो गए, आप बोल लोगे यार कहाँ से कहाँ ले जाती है यार। तो ये देखो यार, ये वीडियो का पर्पस है एक कॉन्वर्जेशन, से और कोई नहीं है मेरे पास करने को, यू पीपल आर हियर। तो मेरे पास मेरे घर वाले बोलते होते हैं, उनके साथ बात कर रही होती हूँ, ठीक है। अपने डैडी का दिमाग खाती रहती हूँ मैं जब वो आते हैं रात को, या फिर सेक्शन का, या फिर मम्मी का, तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा बस। तो चलो आगे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ फटाफट से। सो यस, मेरा भी कोई फिक्स स्लीप पैटर्न नहीं है रॉकी, होता है यार, चलता रहता है। तो मेरे खुद के हालात ही हैं, तो मैं क्या ही गाइड करूँ आपको भी इस मामले में, मेरा भी यही है रॉकी, यही है। सेजल वेरी गुड, जरूर करना जो मैंने आपको रिकमेंड करा था, प्लीज सेजल एक बार जरूर कर लेना यार, फटाफट से फटाफट कर दो, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। टंग ट्विस्टर, और मैंने ट्राई करा था 4th-5वीं बार में, मेरा तो ये मतलब जीभ मेरी पलट गई थी रॉकी। एक दोबारा ट्राई करती हूँ। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक टुनाइट, नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक टुनाइट, no need to light a night light on a light night like tonight, no need to light a night light on a light night like tonight, हो गया शुरू। no need to light a night light on a light night like tonight, no need to light a night light on a light night like tonight, no need to light a night light on a light night like tonight। और बोलूं, एक बार और बोल देती हूँ। no need to light a night light on a light night like tonight, इसके बाद नहीं कुछ और, कुछ और ही निकलेगा मुंह से, एंड आई डोंट वांट टू साउंड दैट क्रेजी। क्या विकास, ये बट फिर भी यार मैं बोल देती हूँ विकास यार कि कुछ बुरा ना लग जाए। आई नो यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड कुछ ऐसे मीनिंग भी, मतलब जो चीज़ें हिडन है, बट स्टिल यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट, कॉम्प्रीहेंड दैट, एंड येस। अरे फिर भी है, मैं बोल देती हूँ विकास की मुझे खुद को होता है कि मैं कुछ गलत ना किसी को बोल दूँ यार, मतलब खास करके उन लोगों के यार जो कि जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मुझे इतना इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उन लोगों को तो मैं गलती से भी यार कुछ ऐसा हर्ट नहीं करना चाहती अनजाने में भी। सो इसीलिए आई यूज टू बार बार एम्पैथाइज की यार मैं उनको बोल रही हूँ, आई नो यू आर मैच्योर इनफ, यू आर वेरी स्मार्ट विकास, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, एक चीज़ में तो डेफिनेटली डिफर करती है व्हेन इट कम्स टू द मैरिज, एंड यू आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव पार्टनर लाइक हर, यू आर सीरियसली ब्लेस्ड। बट मेरा थोड़ा इन चीज़ों से है मतलब आई एम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड इंसान ऑन दिस, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विकास, व्हाट टू से ऑन दैट। हाँ अच्छी बात है, गुड पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, पता है बच्चे का जो पहला सोर्स होता है वैल्यू इनकलकेट करने का, वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी फैमिली तो एक बहुत बड़े में आ जाती है, पहले पेरेंट्स को दिखते हैं। तो यस, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे बस बहुत सब कुछ है बोलने को, पूरी साइकोलॉजी के फैक्ट्स यहाँ पे आई कैन कोट, बट ये तो साइकोलॉजी की वीडियो नहीं है। बट यस, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू विकास, सो प्राउड ऑफ यू। आप हर रिश्ते में बहुत खरे उतर रहे हो, मतलब और जो आगे आपके रिश्ते बनेंगे डेफिनेटली आप उसमें भी, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत खरे उतरोगे, दिस आई बिलीव, और मुझे इतना यकीन है आपके ऊपर, ट्रस्ट मी, यू साउंड सो फैमिलियर, सो आई कैन ईजिली कनेक्ट विद यू। ऐसा लगता है दैट कुछ नहीं, बाद में कभी बोलेंगे, एंड यू आर सच्ची, यू आर वेरी अमेजिंग पर्सन, लिटरली एन अमेजिंग पर्सन विकास, कीप गोइंग, ठीक है, एंड द ब्लेसिंग्स यू हैव, रिस्पेक्ट दैट ब्लेसिंग्स, be grateful for that blessings, okay? I have to pause, wait.
सॉरी रुकना पड़ा था बीच में, मैं मतलब बॉस थी। ओके, तो यू नो रुकना पड़ जाता है कुछ चीज़ें, वी कांट, ठीक है। सो यू आर ब्लेस्ड इनफ विकास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यस, जो बीइंग जो होगा है ना, उसको एक गुड ह्यूमन बनाना बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर हम उस बचपन में ही इनकलकेट कर देते हैं तो आगे जाके वो अपने आप में जो पर्सनालिटी शेप होती है ना, सो इट्स माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। काइंडनेस होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आज के टाइम पे जो बहुत लोग, कम लोगों में, मैंने खुद पर्सनली देखा है, बहुत कम दिखाई देती है, बहुत हार्श हो जाते हैं लोग व्हेन इट कम्स टू किसी को कुछ बोलने की बारी आती है। सो येस, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो नेक्स्ट जनरेशन्स हो, देखो इंसान जैसा खुद होगा ना, वो वैसा ही आगे जो है ना वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता जाता है। सो आई बिलीव, फिर से मुझे कुछ काटना पड़ेगा, माय मदर वाज देयर, फिर से अब देते हैं प्रॉब्लम। सो बीच बीच में आज मेरी बातें कट रही हैं ना, मतलब एक फ्लो में नहीं जा पा रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये अपने आप टंग ट्विस्टर हो गया, तो छोड़ो। तो वही बोल रही थी यार कि जैसा हम खुद होते हैं वैसा ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड आई नो कैसे हो आप, कैसे नहीं हो। सो वट एवर जो भी आपकी जनरेशन आएंगी डेफिनेटली वो बेस्टेस्ट होंगी, बिकॉज आई नो यार यू आर अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। आप हो गए, चेतन हो गए, रॉकी, बहुत सारे ऐसे यू पीपल आर। देखो यार, जिस इंसान को ना किसी की रिस्पेक्ट करनी आती है ना, ठीक है, ठीक है, अगर आपको कभी मेरी कोई चीज़ बुरी लगती है, किसी इंसान को कोई चीज़ बुरी लगती है, उसको कहने का तरीका होता है, एंड यू पीपल आर मेच्योर इनफ, जो आप लोग हो, यू आर मेच्योर इनफ एंड यू वेरी वेल नो कि भाई कैसे किसी के साथ में पेश आना है, कैसे किसी को डील करना है। सो यू हैव ह्यूमैनिटी सबसे पहले तो, एंड दैट्स अमेजिंग। ये चीज़ चाहिए सबसे पहले इंसान के अंदर में, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू पीपल इन माई लाइफ। मैटर नहीं करता किस मीडियम से वी आर कनेक्टेड, सो वी आर इन अ कनेक्शन, सो बस वी आर इन अ कनेक्शन, दैट मैटर्स अ लॉट. So I'm so proud of you everyone, so proud of you, and even I'm again wanna empathize on the same thing that I'm so much blessed, so much blessed, so much blessed. I even can't count my blessings. I'm that much blessed. So I'm very grateful for that. Okay, so बहुत लंबा सा आंसर हो गया, बहुत बीच में ब्रेक्स भी आ गए, ठीक है। एंड ये चीज़ है, you are blessed to have that kind of partner. Not everyone gets like you, so it's precious. सो उसको सेफ रखो, मतलब सेफ नहीं भूलना चाहूँगी, एक वर्ड होता है, मुझे याद आया ना मैं बोलूँगी, एक वर्ड होता है यार, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वर्ड, मतलब उसको हाइड रखो, आई मीन ट्राई टू प्रोटेक्ट योर दैट ब्लेसिंग फ्रॉम एन इविल आई. I guess you got my point, विकास, ठीक है। So that's the thing. Skate, yes, very good. ट्राई किया, स्टार्ट होता है ऐसा 6-7 टाइम पे। देखो अब मैं बोल रही थी ना, जो रॉकी ने चैलेंज दिया मेरे से भी नहीं बोला गया। सो अब जिस इंसान की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मैंने इसको बहुत 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 बार प्रैक्टिस करा है, आज से नहीं बहुत सालों से, बहुत बार बच्चों को दिया है, और भी बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। सो इसमें मेरी जो टंग है वो टिक चुकी है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू सके दैट एटलीस्ट यू ट्राई, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही है ना कुछ। तो यस, आपने कोशिश करी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, राइट। आप देखो अब सब्जियां जो है, सब्जियों की आवाज़ें आ रही है बाहर से, तो चलता रहता है। मैंने कहा था ना बहुत आवाज़ें गूंजती हैं। तो उसके वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे लग रहा है भाई आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मुझे ये भी बता दो ज़रा। सब लोग अपडेट देते रहा करो कि भाई इतना हमारा सिलेबस हो गया है जी, इतना हमने अचीव करा है प्रीवियस डेज के अंदर। जैसे मैंने विकास का कमेंट पढ़ा था, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू विकास कि आप पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी आपके अंदर में आ रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही लग रहा हो विकास, एक दिन ज़रूर आप आपको आपके डिज़ायर जो है, प्रेफरेंस है, वो मिल जाएगी। और सब लोग अपने अपने प्रेफरेंस मुझे बताना, किसकी प्रेफरेंस IAS है। विकास की मुझे पता है IFS है मेरी तरह, क्योंकि मेरी भी IFS है। आई एम राइट ना विकास? आप सब लोग मुझे बताना कि आप सबकी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि वही हमारी कहीं ना कहीं एक तरह से मोटिवेशन भी होती है यार। तो ये चीज़ है। कई लोग बोलेंगे यार अभी तो कुछ हुआ है नहीं, पहले हम प्रेफरेंस डिसाइड कर ले। तो नहीं यार, हर इंसान को आता है कि नहीं मुझे IPS ही बनना है, मुझे IAS ही बनना है, मुझे IFS बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। हर किसी को आता है यार, इट्स नेचुरल। वाई टू मतलब शर्म क्यों फील करनी इस चीज़ में। सो ये चीज़ है। और यस, इसका नाम जैक्शन है, शायद मेरे मुँह से भी शायद ऐसा निकल, जैक्शन, तो चलता रहता है। तो इट्स
JACKSON, जैक्सन। या इसको हम जेशु भी बोलते हैं, इसको नोना भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। सो बहुत सारे इसके नाम है। या आई स्पेल्ड, इसीलिए मैंने इसको भूला था ऐसे। इट्स JACKSON, यस। और आप नोटिस करते हो कि मेरे हाथ बहुत चलते हैं व्हेन आई स्पीक, है ना, तो पता नहीं कहाँ चलते रहते हैं। हाँ, हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन में, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। मुझे तो बहुत वर्ड्स में आती है। जब मैं छोटी थी, बहुत सारे बच्चों को आती होगी, मुझसे ना कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला जाता था, तो कॉन्ग्रेट्स बोलना सीखा पहले, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सीखा। और आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेचुटरी, तो अभी मैंने बोल दिया, एकदम से कोई बोलने को बोलेगा ना फ्लो में, मुझे नहीं बोला जाता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ड्स में अटक जाती हूँ मैं कहीं ना कहीं, जैसे स्ट्रैटेजी भी मैंने बोल दिया, पहले मुझे नहीं बोला जाता था। तो हो जाती हैं कुछ चीज़ें जहाँ पे हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते। येस, आई लव दैट, जो उनका सॉन्ग चलता है, आई एक्चुअली लव दैट, आई एक्चुअली एंजॉय। तो जब भी आते हैं सो आई लिटरली ऐसे करके, मतलब आई यूज टू लाइक दैट जब वो गाना चलते हैं। तो यार राइट, आपको आपके सूत्रों ने सही बताया, आई एक्चुअली लाइक दैट सॉन्ग, बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू द बिला, द इट्स BILLAH. So thank you so very much for your blessing. All the best to you also, the Bila. All the best to you also. So thank you so very much once again. और meditation please यार, आप सिर्फ इमोजी सेंड करती हो, कुछ इससे ज़्यादा भी सेंड कर दिया करो, सो दैट कि मैं जान पाऊँ व्हाट्स योर क्वेरी। सो प्लीज़ डू शेयर, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ 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 प्लीज़, यस, जय श्री कृष्ण विकास, है ना। मैंने ये सुनती हूँ मैं कुछ आजकल गाने, सो मैंने इसको चक के वहाँ पे पोस्ट कर दिया। एंड डेफिनेटली विकास मैं आपको सिखा दूंगी पंजाबी। एंड यार देखो, हरियाणवी भी होगी, पंजाबी होगी, हर एक लैंग्वेज का ना अपना, जैसे भारती ने बोला कि ये माना कि हमें कुछ लैंग्वेजेस पसंद है ज़्यादा, बट कुछ लैंग्वेज में यार उनका ना ऐसे उनका कल्चर है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी मदर को। दे आर सेइंग टू, वो हर किसी का होता है यार, वो मज़ा नहीं आता जब तक वो तू ना बोले। तो पंजाबी में भी ऐसा होता है यार, हम लोग भी बोलते हैं ऐसा, तो चलता रहता है। सो जो हम वर्ड बोलते हैं उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये डिसरिस्पेक्ट है, वो बस एक लैंग्वेज है यार, वो एक कल्चर है, वो आदत है, वो हैबिट है। सो वो चीज़ है। मदर इज हियर एंड उनका फ़ोन, अब मुझे तो फिर वीडियो रोकनी पड़ेगी, इससे पहले मैं देखूँ फटाफट से आंसर कर दूँ। सो राहुल, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। फ़ोन उठने वाला है, फ़ोन उठने वाला है। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। राहुल उठा फ़ोन बट आवाज़ नहीं आई। यस, रुको रुको, और कमेंट्स तो नहीं है, और कमेंट्स तो नहीं है, रुको 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 रुको, ये हो गया, ये हो गया, ओके। एंड थैंक यू सो वेरी मच भारती, आपने बहुत अच्छे से मेरी फीलिंग्स को कैप्चर कर दिया, मेरे इमोशंस को कैप्चर कर दिया। एंड येस, वी डू पोजेस सिमिलैरिटीज, आपने बोला था ना उस दिन, तो येस, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाए। थैंक यू सो वेरी मच भारती। एंड सेजल का मैंने दे दिया रिप्लाई, यस वीरा, तो है ना, अच्छा था ना वीरा। या मिशन वो पूरा हो गया फाइनली। एंड जैक्शन चिज्जी के नाम पे बॉली चिज्जी घूमी घूमी, तो कुछ उसके फेवरेट वर्ड्स हैं ये। उसको ना बहुत सारी कमांड्स ही फॉलो करनी आती है। फॉर एग्जांपल आप उसको बोलोगे कि स्टैंड कर दे तो वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको बोलोगे शेक हैंड कर दे, वो शेक हैंड कर देता है। आप उसको बोलोगे होल्ड माई लेग, वो आपकी लेग होल्ड करेगा। आप उसको बोलोगे सत श्री अकाल कर दे, वो भी करेगा। तो उसको बहुत सारी कमांड्स आती हैं, और कुछ कुछ उसके फेवरेट वर्ड्स हैं, खास करके चिज्जी, बॉली, तो ये तो उसके फेवरेट से फेवरेट वर्ड हैं उसके। सो ये चीज़ है। एंड डोंट से थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल्सो, थैंक्स टू यू विकास, की आपको कुछ मैं मोटिवेट कर पाई, ठीक है, कुछ आपकी लाइफ में हेल्प कर पाई। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। यही था। अब मुझे वीडियो बंद करनी है यार, इससे पहले ना बीच में फिर कट लगाना पड़े, मतलब पॉज लगाना पड़े। किसी कुछ कमेंट रह गया होगा ना रिप्लाई करने को, तो यार माफ़ करना, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलूंगी फिर से एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द। मैं आपको पता नहीं मेरे क्या रहा है, मेरी एलर्जी बहुत जल्दी होती है फेस पे, नोज़ के अराउंड, मेरी चिक्स पे। अभी आपको दिख नहीं रही, बट ये रेडनेस बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं, मुझे डर लगता है कुछ स्किन इशू ना बन जाए ये। और ये प्रॉब्लम सारी शिमला जाके हुई है, वहाँ पे ना मतलब गर्म पानी से नहा के स्किन जो है वो बर्न हो गई थी, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत नहीं होती है, तो उसकी वजह से मुझे स्किन के बहुत इश्यूज आने लगे हैं। तो अभी भी बहुत इचिंग हो रही है कहीं कहीं पे, तो ये बहुत ज़्यादा ना रेडनेस इवन आपको दिख नहीं रही, तो वो इरिटेशन मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो चलो मिलती हूँ मैं आपको फिर अब ब्लॉग के साथ में। सो एवरीवन थैंक यू सो वेरी मच।